लास्ट टॉपिक पर जब हमने लास्ट वीडियो देखी थी तो उसमें हमने कोफैक्टर और माइनर में डिफरेंस देखा था। इस जो वीडियो में हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। ये हमने 12th क्लास में पढ़ी हुई है, वही प्रॉपर्टीज है। अच्छा, एक बच्चा क्वेश्चन कर रहा था कि मैम 12th क्लास के मेथड से हम मैट्रिक्स का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। बेटा, ये वही मैट्रिक्स है जो आपने 12th क्लास में पढ़ी थी। मैथ्स चेंज नहीं होती है, मैथ्स वही रहती है। आपको जो मेथड सही लग रहा है, आपको जो मेथड समझ में आ रहा है, आप उससे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आता है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज और कॉलम चेंज द साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट। जब भी आप दो रोज या दो कॉलम्स को आप आपस में इंटरचेंज करेंगे तो डिटर्मिनेंट के साइन में क्या आ जाएगा, फर्क आ जाएगा। यानी कि डिटर्मिनेंट को एक माइनस से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डेफिनेटली अगर मैं किसी रो को दो बार हम चेंज कर देती हूँ तो माइनस माइनस दो बार माइनस आएगा, माइनस इंटू माइनस मल्टीप्लीकेशन आता है, माइनस इंटू माइनस क्या आ जाएगा, वहां पर प्लस आ जाएगा, तो वो प्लस रहेगा। ठीक है, तो इंटरचेंज करेंगे जब भी हम रोज को और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो वहां पर डिटर्मिनेंट के साइन में डिफरेंस आएगा। सेकेंड आता है इफ ए हैज टू आइडेंटिकल रोज और कॉलम्स एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के चैप्टर में यही डिफरेंस हमें बहुत अच्छा लगता है। जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आती है तो हमें बहुत खुशी होती है देखकर। ठीक है, तो जब भी दो रोज या दो कॉलम, अच्छा दो रोज या दो कॉलम पे ही 0 आएगा मैम अगर तीन रोज इक्वल हो गई, मतलब दो या दो से ज्यादा जब आपकी आइडेंटिकल होंगी, रोज हो जाए या कॉलम्स हो जाए, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी होगी, आपकी 0 आएगी। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी है आपकी कि ए का डिटर्मिनेंट और इसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट दोनों की वैल्यू क्या आती है, इक्वल आती है। ठीक है, इसमें साइन का कोई फर्क नहीं आता है क्योंकि यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, रोज को सीधे सीधे आप कॉलम से एक्सचेंज कर रहे हैं, कॉलम्स को सीधे सीधे किससे एक्सचेंज कर रहे हैं, रो से। रो को रो से या कॉलम को कॉलम से एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट, ये नेट में क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। इफ एवरी element of a row column of determinant of A is multiplied by scalar k, then determinant of A is multiplied by k। अगर किसी भी डिटर्मिनेंट के आप किसी रो में, ठीक है, कॉलम अभी हम छोड़ देते हैं, किसी रो में हम स्केलर नंबर मल्टीप्लाई से कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, के से, तो वो के से क्या होगा, हर नंबर में मल्टीप्लाई, पूरे सारे उसमें नंबर में मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन और इसमें डिफरेंस होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जब आप के से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक रो में या एक कॉलम के सभी नंबर्स में मल्टीप्लाई होगा। मैट्रिक्स में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स के अंदर के हर एलिमेंट के साथ वो मल्टीप्लाई होता है नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज मल्टीप्लाइड बाय अ स्केलर के, देन डिटर्मिनेंट ए इज मल्टीप्लाइड बाय के। यानी कि पूरे के पूरे डिटर्मिनेंट के हम कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, के से मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, ये नेट का आया हुआ क्वेश्चन। फिफ्थ नंबर का आपकी प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। जैसे सपोज दो आपको मैट्रिक्स दी हुई है ए और बी, और वो पूछ रहा है उनकी प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट निकालिए। तो पहले आप मैट्रिक्स के प्रोडक्ट करेंगे, फिर आप उनका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इट्स अ हार्ड वर्क। इससे बेटर आप क्या कर सकते हैं, इससे बेटर हम कर सकते हैं कि ए का डिटर्मिनेंट निकालिए, फटाफट बी का डिटर्मिनेंट निकालिए और दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, यू गेट द सेम आंसर। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी, ए और बी दोनों है, दोनों क्या है, मैट्राइसेस है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। क्लियर। नेक्स्ट सिक्स प्रॉपर्टी है इफ इन ए वी एड एनी मल्टीपल ऑफ वन रो or column to a different one, the determinant of new matrix is equal to determinant of A। किसी भी डिटर्मिनेंट के दो रोज को या दो, अच्छा ये या हम बार बार जो बीच पे लगा रहे हैं, या तो ऑपरेशन आप रो के लिए करेंगे एक बार में परफॉर्म, या आप ऑपरेशन करेंगे कॉलम के लिए। रो की कॉलम के साथ इस तरह से ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेंगे। ठीक है, तो ब्रैकेट में इसलिए हर जगह लिखा हुआ है रो के साथ ब्रैकेट में लिखा हुआ कॉलम, या तो रो वाला ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे या फिर कॉलम वाला ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। इफ इन ए वी एड एनी मल्टीपल ऑफ वन रो और कॉलम टू डिफरेंट वन, द डिटर्मिनेंट ऑफ न्यू मैट्रिक्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट पे कोई भी फर्क नहीं आएगा, ये आपने 12th क्लास में किया हुआ है। सेवेंथ प्रॉपर्टी है इफ बी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए बाय carrying its ith row or column over p rows or column, then determinant of p equals to -1 की पावर p into determinant of a। ये